हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज है 3 अगस्त, दिन है सोमवार। आज आप सुनने वाले हैं सावन मास की कथा का 5वां अध्याय। आज का पंचांग सबसे पहले जानते हैं। आज सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज सूर्योदय काल का सुबह का समय होगा 5:44 पर और सूर्यास्त का समय होगा 7:11 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से रहेगा और 12 बजे से लेकर 12:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 4:50 तक। राहु काल सुबह में 7:30 से 9 बजे तक है। सावन मास का पहला सोमवार है। सभी को व्रत धारण करना है। व्रत का प्रारंभ आज से करना है, चाहे 16 सोमवार के व्रत आप कर रहे हो या फिर सावन के सोमवार के। जो भक्त आज से व्रत का प्रारंभ करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि राहु काल प्रारंभ हो इससे पहले उनका पूजा हो जाए या इससे राहु काल समाप्त होने के बाद वो पूजा करें। वैसे सावन का पहला सोमवार है तो जल्दी उठ जाइए। सुबह जल्दी उठकर आप लोग व्रत का संकल्प ले सकते हैं। पहला व्रत है इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है, राहु काल से बचना है। बाकी आगे वाले सोमवार में आपको यह सब देखने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं आज का उपाय। सावन मास का पहला सोमवार है। प्रयास कीजिए कि सावन में जितने भी सोमवार आते हैं उसमें मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप लोग पूजा करें। वैसे तो पूरे सावन आप पार्थिव शिवलिंग घर पे बनाकर किसी गमले में पूजा करें तो अति श्रेष्ठ है। तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आराधना कीजिए, मनचाही कामना पूर्ण होगी। अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे विप्रटी, लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही इतना असंभव जान पड़ता है कि कोटि लिंगों का महात्म कौन कह सकता है। योगेश, यदि मनुष्य में कोटि लिंगों का निर्माण करने की शक्ति ना हो तो करोड़ लिंग निर्माण ना कर पाए तो ऐसे में उसे केवल 1000 लिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर एक मास में केवल एक लिंग बनवा कर पूजा करनी चाहिए। इस मास में अर्थात सावन मास में केवल एक लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से अर्चन करना चाहिए। गृह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु टल जाता है। इस मास का व्रत बंधत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, मतलब सभी प्रकार के बंधन दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा हो जाता है। मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसको भोजन करने के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है। साग का त्याग करने मात्र से शोक का हरण हो जाता है, इसलिए इस महीने में ऐसा कहा जाता है कि साग, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इस कथा में भगवान शिव कहते हैं, अगर हम साग का न खाएं सावन के महीने में तो समस्त प्रकार के शोक और दुखों का हरण हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस महीने में भूमि पे शयन करता है ऐसा मनुष्य कैलाश में निवास करता है। जो मनुष्य इस महीने में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक स्नान करने का फल मिलता है। अगर आप पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो किसी एक दिन जैसे विशेष तिथियों में भी आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरे महीने स्नान का फल मिल जाएगा। यह बात भगवान भोलेनाथ स्वयं ही कह रहे हैं। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है अर्थात अपने इंद्रियों पर विजय पाता है, प्राप्त करता है, उसे इंद्रिय जन बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण मिट्टी तथा मरकट मणि निर्मित शिवलिंग का स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित, मतलब आटे से बना हुआ शिवलिंग अथवा पीतल, चंदन या मक्खन से निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्राह्मण हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है
वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है, वह फल इस महीने में केवल एक बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है, अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा आलस्य त्याग कर पुरुष सूक्त के 100 पाठ करता है, उसका ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु सैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पाप नाशक पवित्र पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष पाठ के एक भी दिन न बिताए। अच्छा, अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इसे सुन भी सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं। इससे भी आपको इसी फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई इसको अर्थवाद मात्र कहता है अर्थात व्यर्थ कहता है, वह अवश्य में नरक को जाता है, नरक को प्राप्त करता है। प्राणी को समधा चरु तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। दूध गंध पुष्प नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए। भगवान सदाशिव के रूपों को यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुधत होम करें। तिलों का व्यावन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। सनत कुमार, अब मैं तुमसे इस व्रत के बारे में कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता है, रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। वहां कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढक दिया। उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सब ने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपया करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रता अवस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा मुझे फल बताएं, मैं भी इस व्रत को करूंगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बताई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म करके पान के पत्ते पर 12 परिधि बना वाला मंडल बनाना चाहिए। उसे लाल चंदन के सूर्यायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा गुड़हल के पुष्पों द्वारा अर्घ्य श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को देना चाहिए। आर्य को रक्ताक्ष अर्थात लाल चावल, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए और सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए और 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को मतलब कच्चे धागे को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए अर्थात 6 गांठ लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में अर्थात गले में बांध लेना चाहिए। 12 फलों से युक्त दमड़ों को देना चाहिए। पात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से निर्धन भी धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी बंदी खाने से छूटकर आ जाता है, रोगी का रोग मिट जाता है। विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें, यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपने दोनों कन्याओं को भी
व्रत की विधि बताई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से उन कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गईं। उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखते ही देखते रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उनसे दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मा पुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसे व्रत के अनुष्ठान के फल का क्या कहना। श्रावण मास में रविवार के व्रत को करने मात्र से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। जय भोलेनाथ। आज की कथा यहीं पे समाप्त हुई दोस्तों। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। जब हम भक्ति करते हैं तो एक बात सभी के मन में होती है कि वही भगवान का सबसे सच्चा भक्त है, और प्रत्येक भक्त यही बात सोचता है कि उसी की भक्ति सबसे सच्ची है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति की परीक्षा ले लेते हैं और सबके बीच में सच्चा भक्त कौन है इसे भी जाहिर कर देते हैं। भक्ति सच्ची होती है क्या है यह भी बता देते हैं, और भक्ति सच्ची होती है क्या यह भी बता देते हैं समय समय पर। ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप देखकर समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। एक ऐसे नगर में जहां भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िया कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरी हुई थी। तभी अचानक से ही आकाश में बिजली उत्पन्न हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखने में थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि वह थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम तो भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और भगवान शिव के सबसे निकट भी रहते हैं। इसलिए हम सच्चे भक्त हैं, मतलब हमारी भक्ति सच्ची है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और इस प्रकार से इस थाल के सबसे बड़े अधिकारी तो हम ही हैं। ऐसा सोचकर वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। अब जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल की हो गई। यह देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रख दिया और फिर वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथास्थान रख कर वापस जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। अब राजा साहब आए और बोले कि मैंने तो महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, तांबे का हो गया। अब यह देखकर महाराजा भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाकर देखे, लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी हो रहा था, परंतु थाल सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब ठीक उसी समय एक किसान का आवागमन हुआ और वह बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर सोमवार को शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पूरा गुजारा करता था। भी रास्ते में ही आ रहा था, कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह भी उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में सुना हुआ था, लेकिन इसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके
बाहर आ गया, परिक्रमा करने को जाने लगा। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम्हें सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया हुआ है। अब किसान को लगा कि यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा कि भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया और महीनों में एक आध बार मंदिर भी आ जाता हूँ, तो मैं काहे का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई अब तो देख चुके हैं हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख ही लो। सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। फिर जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों का लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्त हो जिससे कि हमारे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। सबकी बातें, सबके जय जयकारे सुनकर किसान बोला कि भाई मैं तो कभी कोई भक्ति विशेष नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुमने लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे तो आनंद आता है और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न है। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ करें, सत्कर्म करें और आनंद से करें। अंत में और अंत भी आनंददायक होता है तब। और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी यह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। और अगर आप थोड़ी सी भक्ति के साथ भी दूसरों की जरूरतमंदों का ध्यान रखते हैं और मदद करते हैं, तो दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, तो भी आपको फल मिलता है। किसी के भी चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा भी गया है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। हम जितने भी जीवों को प्रसन्न करते हैं, एक तरीके से हम भगवान की भी मदद करते हैं। और हम जितने भी जीवों को दुखी करते हैं, किसी के भी दुख का, किसी के भी तकलीफ का कारण बनते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का ही दिल दुखाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तनिक मात्र भी पसंद आई तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों फिर मिलते हैं की वीडियो में। मास की कथा का अध्याय 6 कल की कथा में सुनेंगे हम लोग दोस्तों। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।